सोनेट की कड़ी में आज हमारा नया टॉपिक है कर्टल सोनेट। जैसा कि सोनेट की कड़ी के अंदर हमने सोनेट की बेसिक या सोनेट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हमने कवर कर लिए थे। सोनेट के बाद में हमने पेट्रार्कन सोनेट पढ़ा। पीछे आप प्लेलिस्ट में जाकर पेट्रार्कन सोनेट की क्लास आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, सेकंड ग्रेड की दृष्टि से, फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सोनेट का नाम है कर्टल सोनेट। देखो, कर्टल सोनेट अगर आप सीखना है तो बहुत सारी जानकारी आपको गाइड्स के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन एक अलग तरीके से, इस तरीके से हम सोनेट को याद करें कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं आपको सोनेट आज पढ़ाने जा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप सीख लोगे तो यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन योर होल लाइफ। आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठने वाला है। आप क्लास में बने रहिए लास्ट तक। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। देखिए, कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट, जैसा कि मेरा एक स्टाइल है, मैं हमेशा टॉपिक से ही कोई ट्रिक निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि वो टॉपिक से ट्रिक जुड़ी रहे और वो हमेशा आपके जहन में ताज़ा रहे, बनी रहे। तो कर्टल से मैंने ट्रिक निकाली। CURT के ऊपर मैंने क्या किया, इसके अराउंड मैंने सर्कल बना दिया CURTA के। अब देखो, इसमें R को एक बार के लिए आप भूल जाइए। CURTL के में R को एक बार भूल जाइए तो क्या बनता है, नाम बनता है कुत्ता। क्या नाम बनता है? कुत्ता। जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने कुत्ता और कुत्ते की पूंछ पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। आप सोच रहे हो कि सर आज ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस टॉपिक को याद करने का एक शॉर्ट तरीका है। एक ट्रिकी वे में किस तरह से इस टॉपिक को मेमोराइज कर पाएंगे बिना किसी क्रेमिंग मेथड के, इजी वे के अंदर। तो देखो, एक कुत्ता ही शब्द है, ये हमें पूरा टॉपिक किस प्रकार से याद करवाता है। देखिए, कुत्ता। कुत्ता क्या होता है? अभी बिल्कुल पालतू होता है। कुत्ता क्या होता है? पालतू। पालतू को बोलते हैं पेट। पेट से बनता है पेट्रार्कन सोनेट। क्या बनता है? पेट्रार्कन सोनेट। यानी कि जो कर्टल सोनेट है वो बेस्ड किस पर है? बेस्ड पेट्रार्कन सोनेट पर है। आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ पर तैयार हो जाता है कि कर्टल सोनेट वो पेट्रार्कन सोनेट की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फॉर्मेशन है, उसी से इंस्पायर्ड है, उसी पर बेस्ड है। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। देखो, कुत्ता की पूंछ। कुत्ता की क्या होती है? पूंछ। पूंछ को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। अब टेल शब्द को हम क्यों याद करेंगे? मैंने टेल ही यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि हर सोनेट के अंदर क्या होता है कि हर सोनेट के अंदर, लगभग सोनेट्स के अंदर 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा सोनेट है जिसके अंदर 10.5 लाइन्स या 11 लाइन्स इसके अंदर आती हैं। कर्टल सोनेट के अंदर या तो 11 लाइन्स या 10.5 लाइन आती है। ठीक है, तो हाफ जो लाइन आती है, 10.5 लाइन, जो हाफ लाइन आती है, उस हाफ लाइन को बोला जाता है टेल। क्या बोला जाता है? कर्टल सोनेट की लैंग्वेज के अंदर या की भाषा के अंदर अगर आप टेल्स वर्ड को आप देखोगे तो टेल का मतलब है हाफ। क्या अर्थ है? हाफ। यानी कि इसके अंदर, इस सोनेट के अंदर कितनी लाइन होती है? 10.5 लाइन होती है। कितनी लाइनें होती हैं? 10.5 लाइन। तो ये जो हाफ आया है, इस हाफ को बोला जाएगा टेल। क्या बोला जाएगा? टेल। होप समझ में आ गया होगा आपको। पेट शब्द समझ में आ गया। पेट का मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिया है? पेट का मतलब मैंने ये लिया पेट्रार्कन सोनेट, यानी कि जो कर्टल सोनेट है वो किस पर बेस्ड है? पेट्रार्कन सोनेट पर बेस्ड है। उसके बाद में कुत्ता की पूंछ। पूंछ को बोलते हैं टेल, और टेल को बोला जाता है इस सोनेट के अंदर हाफ। हाफ का मतलब है इस सोनेट के अंदर 10.5 लाइन होती हैं। कितनी आती है? 10.5 लाइन। तो जो हाफ लाइन है उसी को बोला जाता है टेल। क्या बोला जाता है? टेल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जो कर्टल शब्द आया था, इसमें कर्टल में मैंने क्या किसको सर्कल किया था? कुत्ता शब्द को मैंने सर्कल किया, कुत्ता शब्द को। तो कुत्ता का यहाँ पर मतलब क्या है? जो कुत्ते की क्या पूंछ क्या होती है? शॉर्ट होती है। क्या होती है? शॉर्ट। कुत्ते की पूंछ शॉर्ट ही होती है। अभी शॉर्ट का मतलब शॉर्टन। तो कर्टल का अर्थ होता है शॉर्टन। शॉर्टन।
कर्टल जो वर्ड है या कर्टल जो टर्म है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है शॉर्टन्ड। क्या होता है? शॉर्टन्ड। कुत्ते की पूंछ क्या होती है? शॉर्ट, तो उसी से रिलेटेड वर्ड बन गया शॉर्टन्ड। यानी कर्टल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शॉर्टन्ड। कर्टल मीन्स शॉर्टन्ड। ये भी आपको याद हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता आपको क्या मार देता है? दंश मार देता है। क्या मार देता है? दंश। दंश का मतलब काट लेता है। भाई कुत्ता काट लेता है, तो दंश को क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे दस। क्या बोलेंगे? दस। यानी कि कर्टल सोनेट के अंदर कितनी लाइनें होती हैं? 10 एंड हाफ। 10 एंड हाफ, 10 एंड हाफ लाइन्स कर्टल के अंदर होती हैं। दंश याद हो गया। दंश से मैंने क्या बनाया? 10 लाइनें। यानी कि लगभग सोनेट्स के अंदर कितनी लाइनें होती हैं? 14 लाइन्स होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा सोनेट है जो एक अलग ही सीक्वेंस के अंदर चलता है। इसके अंदर कितनी लाइनें होती हैं? 10 एंड हाफ लाइन होती हैं। आप 11 लाइन्स भी, आपके अगर ऑप्शन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको वहाँ पर 11 लाइन्स मिलती है और 10 एंड हाफ नहीं मिलता, तो आपको वहाँ पर 11 लाइन्स को आंसर करके आना है। अगर 10 एंड हाफ मिलता है तो आपको 10 एंड हाफ ही करके आना है, 11 नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होता है। उसके बाद में कुत्ता क्या करता है? कुत्ते की एक अजीब सी आदत होती है। कुत्ता जब भी कहीं पर घूम रहा होता है या उसको कुछ जैसे मान लीजिए वॉशरूम की इच्छा होती है, तो वो क्या करता है? किसी पिलर को देखता है, किसी दीवार को देखता है, एक टांग ऊंची करता है, अपनी सुसु कर देता है वहाँ पर। देखो इस मजाक जैसे मैंने जो एक आपको वाकया सुना है, इससे हम एक पर्सन याद कर लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्ता क्या करता है? एक टांग ऊपर करके सुसु कर देता है। कर देता है, बिल्कुल ठीक। आपने भी देखा है, सभी ने देखा है। तो कुत्ता एक टांग पर क्या करता है? जब सुसु करता है तो उसकी एक टांग क्या होती है? ऊपर होती है। कहने का मतलब यही है कि एक टांग पर जब हम कूदते हैं या चलते हैं, तो इंग्लिश में एक वर्ड है HOP, होप मीन्स होता है कूदना या फुदकना। कूदना या फुदकना। एक टांग पर जब कूदते हैं या फुदकते हैं तो उसको बोलते हैं होप। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, कुत्ता जब एक टांग ऊपर करके सुसु करता है तो उसको बोलेंगे होप। और होप से बनता है हॉपकिंस। क्या बनता है? हॉपकिंस। पूरा नाम है GM हॉपकिंस। GM हॉपकिंस। अब GM हॉपकिंस कौन सा है? हु इज GM हॉपकिंस? बड़ा पॉपुलर चेहरा है ये। GM हॉपकिंस वह व्यक्ति है जिसने कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया। किसने क्या किया? इसने GM हॉपकिन ने कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया। तो द प्रश्न ये बनता है कि हु इन्वेंटेड कर्टल सोनेट? तो द वन हु इन्वेंटेड कर्टल सोनेट इज GM हॉपकिंस। याद हो गया? अच्छी बात है। हमने याद कैसे किया? देखो याद कैसे रहा जहन में। जब भी कुत्ता नाम आए, कुत्ता नाम आपके सामने जब आते ही आपको पता चलेगा कुत्ता क्या करता है? सुसु करता है एक टांग ऊपर करते ही, और एक टांग को क्या बोलेंगे? होप। होप से क्या बन जाएगा? हॉपकिंस। याद रह जाएगा? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए कुत्ता को क्या चाहिए होती है भाई? बोटी चाहिए होती है, हड्डी का पीस चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, कुत्ता को क्या मिल जाए? बोटी मिल जाए, और कुत्ता को क्या मिल जाए? कोई पीस मिल जाए हड्डी का, तो कुत्ते को तो जन्नत मिल जाती है। कुत्ता बहुत खुश हो जाता है। भाई उसका भोजन भी वैसा ही है। तो बोटी, बोटी मैंने क्यों लिखा और मैंने हड्डी का पीस क्यों लिखा? देखो हमारी कहानी से रिलेटेड वर्ड है। बोटी कुत्ते से रिलेटेड वर्ड आ रहा है और हड्डी का पीस भी रिलेटेड वर्ड आ रहा है। लेकिन हम इस दो शब्दों से हमारे काम की या यूजफुल ऐसी कौन सी चीज़ निकालेंगे जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड आए, काम आए हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए बोटी को क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर? बोटी का मैं बोलूँगा मैं ब्यूटी। क्या बोलूँगा? ब्यूटी। ब्यूटी। और ब्यूटी क्या बोलूँगा? पाइएड ब्यूटी। PIED, पाइएड ब्यूटी। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सोनेट। कौन सा एग्जाम्पल है सभी? एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल्स है पाइएड ब्यूटी। PEIED, पाइएड, BEUTY, पाइएड ब्यूटी। वेरी गुड एग्जाम्पल या वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस सोनेट, कर्टल सोनेट, पाइएड ब्यूटी। और ब्यूटी शब्द हमने किससे उठाया है? बोटी से। देखो याद रह जाएगा दिमाग में। बोटी शब्द आती है आपके दिमाग में, ब्यूटी और ब्यूटी इतना आते हैं दिमाग, ऑप्शन सब सिलेक्ट कर लोगे इजी वे के अंदर, पाइएड ब्यूटी। अब आता है हड्डी का पीस। तो पीस से सिंपली वर्ड उठा लेंगे हम। क्या उठाएंगे? PEACE, पीस। वेरी इजी। दोनों ही एग्जाम्पल्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े ही आसानी से हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया। पाइएड ब्यूटी एंड पीस, बोथ एग्जाम्पल्स आर ऑफ कर्टल सोनेट। ओके, दैट्स गुड। ये टॉपिक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए हम इसके अंदर कुछ जो बाकी कुछ बच गया वो देखते हैं। हर सोनेट के अंदर एक मीटर होता है, हर सोनेट एक मीट्रिक लाइन के आधार पर चलता है। तो इस सोनेट के अंदर क्या होता है, कौन सा मीटर काम करता है, जैसा कि हमने सोनेट के अंदर पढ़ा, पेट्रार्गन सोनेट के अंदर पढ़ा, कर्टर सोनेट के अंदर भी कौन सा मीटर काम करता है, आइएम्बिक पेंटामीटर। कौन सा काम करता है, आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर, याद रह जाएगा, आइएम्बिक पेंटामीटर। उसके बाद में इसकी राइमिंग जो स्कीम होती है वो बड़ी ही यूनिक होती है, बड़ी ही यूनिक होती है। किसी भी ऐसे सोनेट, किसी दूसरी सोनेट की ऐसी राइमिंग स्कीम नहीं होती है, बिल्कुल एक अलग सीक्वेंस पे काम करता है। और यानी कि वैसे भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कितनी लाइन्स होती हैं, 11 लाइन्स होती हैं, 10.5 लाइन्स होती हैं, बट इसकी जो राइमिंग जो स्कीम होती है वह थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखो इसकी राइमिंग्स को हम कैसे याद करेंगे, अबसी अबसी, अबसी अबसी, अबसी अबसी, डस्सी डस्सी। कुत्ता क्या करेगा, अबसी अबसी डस्सी डस्सी, अबसी अबसी डस्सी डस्सी। आपको सिर्फ बीच में एक लेटर याद रखना, बी, ए बी सी, ए बी सी, डी सी, डी सी के बीच में बी लगाना है। तो ए बी सी, अबसी अबसी डस्सी डस्सी, और बीच में क्या रखना है, आपको बी लेटर रखना है। ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। इसको यानी कि जो एक लाइन जो होती है, उस लाइन के अंदर सिलेबल के आधार पर जो सिलेबल का जो सीक्वेंस होता है उस आधार पर हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए 10.10, 9.9, 8.8, 7.7, 6.6 एंड 5। जो फर्स्ट लाइन होती है उसके अंदर भी कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। सेकंड लाइन में भी 10 सिलेबल होते हैं, यानी कि फर्स्ट और दोनों टू लाइन दोनों के अंदर क्या होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। और थर्ड और फोर्थ में कितने होते हैं, 9 सिलेबल होते हैं। और फिफ्थ और सिक्स में कितने लाइन सिलेबल होते हैं, 8 सिलेबल होते हैं। और 7 और 8 लाइन में कितने होते हैं, 7 और 8 लाइन में 7 सिलेबल होते हैं। और 9 और 10 में कितने सिलेबल होते हैं, 6 सिलेबल होते हैं। और हाफ जो लाइन बचती है उसमें कितने होते हैं, 5 सिलेबल होते हैं। इस प्रकार से इसका एक जो सीक्वेंस काम करता है, एक यूनिक सीक्वेंस है, एक डिफरेंट सीक्वेंस है बाकी सब सोनेट से। तो इस प्रकार से हमने मीटर तैयार कर लिया, राइम स्कीम तैयार कर ली, और सोनेट की जो इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो हमने सारी की सारी कवर कर ली है। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे टॉपिक तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।